आज कानपुर देहात के परौंक गांव में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन हुआ। उनके द्वारा एक सौगात दी गई है परौंक को, पूरे कानपुर देहात जिले को। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे 480 बच्चियाँ कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ेंगी। साथ साथ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा डिफेंस और पुलिस फोर्सेस के लिए। मतलब यहाँ पे अभ्युदय कोचिंग भी होगी, जहाँ पे बच्चियाँ एनडीए के लिए, अन्य फोर्सेस के लिए अपनी तैयारी करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हाथरस में राहुल गांधी आज रेप पीड़िता के घर पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं हुए। वादे सभी पूरे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया गया है, जो ट्रायल है वो भी इसमें अच्छे से हुआ है और साथ साथ जो परिवार को समर्थन मिलना चाहिए था वो भी दिया गया है। राहुल गांधी जी राजनीतिक पर्यटक के रूप में इस तरह आते हैं, ये तो आज आए हैं, लेकिन योगी जी की सरकार, पूरा प्रशासन लगातार हाथरस के प्रकरण की बात करें तो सेवा कर रहा था, ताकत दे रहा था और हमारा प्रोसिक्यूशन, हमारी पुलिस इस ट्रायल को संपन्न करा रही थी। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचा, जहां किसानों को धरना चला। अब स्वागत है, जरूर जा सकते हैं, वहाँ जाके आप बात करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार आज गौतम बुद्ध नगर पूरे देश में तरक्की का केंद्र बना है और तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी अपने समय का याद कर लिए कि कोई एक भूमि अधिग्रहण उनके समय शांतिपूर्ण हो पाता था क्या? मथुरा का केस याद करिए, कितने लोगों की जिंदा जल की मृत्यु हुई थी जमीन के चक्कर में। तो समाजवादी पार्टी जो अच्छी व्यवस्था चल रही है उसमें अपना सहयोग करे। कोई नीतिगत आलोचना है हम स्वागत करेंगे, लेकिन जमीन पर जाकर के किसी प्रकार का उपद्रव करना, जैसा उन्होंने संभल में किया, ये स्वीकार नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा जीडीपी की भी दर बढ़ेगी इससे। निश्चित रूप से माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री कोविंद जी आज हैं कानपुर देहात में। आपकी अध्यक्षता में इसके ऊपर गहन अध्ययन हुआ, सबकी राय ली गई, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, सबकी राय ली गई और लगभग सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। उसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट की गई है। ये कैबिनेट में पास हो चुका है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही हम इसको होता हुआ देखेंगे। और वैसे भी आज़ादी के बाद में 1967-68 तक यही व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस ने क्योंकि बार बार सरकारों को बर्खास्त किया तो चीज़ें बिगड़ गईं, वापस उसको पटरी पे लाना होगा। क्या लगता है अभी जो जीडीपी है वो उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जीडीपी का स्तर नहीं गिर रहा है, जीडीपी हमारी तेजी से बढ़ रही है और वन नेशन वन इलेक्शन से जो बीच बीच में अर्थव्यवस्था पे ब्रेक लग जाता है चुनाव की वजह से, नीतियां रुक जाती हैं, क्रियान्वयन रुक जाता है, वो नहीं होगा। 6 महीने का एक कार्यकाल होगा जिसमें सारे चुनाव हो जाएंगे, फिर 4.5 साल सब मिल करके काम करेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक, थैंक यू। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये सुंदर शब्द कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नहीं निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय से। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित माननीय द्वारा किया जा रहा है। आप सभी अपनी प्रणाम अपनी तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएं। अतिथि देवो भव की परंपरा